Hello everyone. In previous video, we already started the topic conversion of data to linear form. Okay. So हमने पता है कि समटाइम क्या होता है कि ओरिजिनल डेटा जो दिया जाता है वो लिनियर फॉर्म में नहीं होता है। सो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं लिनियर फॉर्म में, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करना है वेरिएबल को। गेटिंग। अब वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करके हम उनको लिनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो कितने टाइप के हैं? नॉन लिनियर फॉर्म में 3 टाइप। ओके। सो हमने पहला एक टाइप देखा था ये लास्ट वीडियो में। वो कौन सी टाइप थी? y इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी था। ओके। तो उसको हमने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करके उसको लिनियर फॉर्म में रिड्यूस किया। देन ये दो नॉर्मल इक्वेशन लिखे। गेटिंग। सो इसी हिसाब से आज हम देखेंगे सेकंड टाइप। यहाँ पे सेकंड टाइप है फिटिंग द कर्व ऑफ द टाइप। कौन सी है? y इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स टू अ सेट ऑफ अ एंड पॉइंट्स, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे दिया है y इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स, तो दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे बेस 10। अब ई लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 लो यहाँ तो अच्छा रहेगा। लॉग वाई बेस 10 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या है, ए एन बी रेस टू एक्स, दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो वो एडिशन होगा। लॉग ए लिखेंगे बेस 10 प्लस ये बेस लेंगे लॉग बी बेस 10। एक्स जो है वो पावर में है तो वो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है log y बेस 10, उनको हम बोलेंगे कैपिटल Y इक्वल टू log a बेस 10 है, उसको बोलेंगे कैपिटल A प्लस ये x तो एज इट इज़ रहने देंगे स्मॉल। अब कैपिटल लिखो तो कैपिटल X इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल x। log b बेस 10 है, उनको हम लिख देंगे कैपिटल B। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया कि जहाँ पे y क्या है, ये log y बेस 10, कैपिटल A क्या है log a बेस 10 एंड कैपिटल B क्या है log b बेस 10। सो सब कुछ यहाँ पे यही लिखा है। ओके। देखो ये दोनों साइड पे log लेके ये लीनियर इक्वेशन में उनको रिड्यूस कर दिया। वहाँ पे कैपिटल Y a एंड B की वैल्यू क्या है वो लिखी है। सो हमें करना क्या है, एक्चुअली एग्जाम्पल आता है तब कि ये जो फॉर्म होता है उसमें कांस्टेंट कौन कौन से है, ए एन बी है, तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके सिर्फ इसमें रखनी है। जरी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉग लिया, ये नॉन लीनियर फॉर्म में है, उसको हमने ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया और कैपिटल ए कैपिटल बी में लिखा, कैपिटल वाई में लिखा, राइट। सो हमें यहाँ पे चाहिए स्मॉल ए एन बी चाहिए ना। यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, इनके नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे ये दो, तो हमें मिलेंगे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे कैपिटल ए क्या है लॉग स्मॉल ए बेस 10 है, तो यहाँ पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। सो कैपिटल ए की जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए। सिमिलरली कैपिटल बी की जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्मॉल बी। तो ये दोनों यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो हमने देख लिया कि एंटी लॉग लेना है, लेकिन ये कैपिटल ए कैपिटल बी मिलेंगे कहाँ से? तो ये नॉर्मल इक्वेशंस। अब ये नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम? ऑलरेडी हमने बहुत बार लिखा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल वाई इक्वल टू क्या है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी एक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, समेसन करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, समेसन ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए को ऐसे ही रहने दो, तो समेसन किसका होगा 1 का, एन पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल एन लिख देंगे, ए इंटू कैपिटल एन। सो यहाँ पे आप स्मॉल एन लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। प्लस बी कांस्टेंट है और ये जो एक्स है उसका समेसन, तो क्या हो जाएगा, ये समेसन ऑफ एक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन वही हमारा स्मॉल एक्स होगा, राइट। तो ऐसे ही रहने दो, स्मॉल में ही रहने दो।
तो ये हमारा जो है फर्स्ट ये जो इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन वो आ गया। अब हम लिखेंगे दूसरा नॉर्मल इक्वेशन। तो ये जो पहला हमने लिखा उनके पे से ही हम लिखेंगे समेसन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे समेसन की साइन है, ये वाई है, एक्स होगा मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए कांस्टेंट है और समेसन एक्स मल्टीप्लाई होगा। गेटिंग? यहाँ पे ये एन आएगा नहीं अब, क्योंकि एक्स का समेसन है, वन का नहीं है। प्लस ये बी कांस्टेंट है, समेसन एक्स तो है ही यहाँ पे, और एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये दूसरा इक्वेशन हमारा नॉर्मल इक्वेशन आ गया। अब ये दो नॉर्मल इक्वेशन आ जाएंगे इस तरह से, तो हम क्या करेंगे टेबल बना के ये जो सारे समेसन वाली जो टर्म है वो, और यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ डेटा, वो सभी रख देंगे। तो इक्वेशन जो है वो नॉर्मल इक्वेशन कैपिटल ए एन कैपिटल बी के फॉर्म में आएंगे। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए एन बी मिल जाएगी, उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें स्मॉल ए एंड स्मॉल बी मिलेगी, उनको यहाँ पे हम रख देंगे। ओके, सो चलो हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, इजी एग्जांपल है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, फीट अ काउ y इक्वल टू ए रेस टू बी एक्स लिखा है, लेकिन एक्चुअली है क्या y इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स है। ओके, तो ये थोड़ा यहाँ पे चेक कर लेना। टू द फॉलोइंग डेटा, सो ये डेटा दिया हुआ है हमें x, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर वाली ये जो कॉरस्पॉन्डिंग y डेटा है। तो देखो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। सो कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 आएगी। ओके, तो चलो N तो हमें मिल गया। जो हमें कव को फिट करना है वो कौन सा है ये। ओके, तो लिखा है यहाँ पे बराबर लिखा है y इक्वल टू ए इंटू बी रेस टू एक्स। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन लिखा है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे जैसे हमने थियोरी में देखा वैसे log y लिखेंगे इक्वल टू log a प्लस एक्स log b। बेस कितना लेंगे सभी जगह पे 10 लेंगे, राइट। और ये log y बेस 10 है तो कैपिटल Y बोलेंगे, उसको कैपिटल A बोलेंगे, प्लस x इंटू कैपिटल B। बस इतना करेंगे हम। यहाँ पे कैपिटल X लिखा है तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X ही हो जाएगा। अब कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो चलेगा। सो यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे कि वह y इक्वल टू क्या है, ये log स्मॉल y बेस 10, कैपिटल A इक्वल टू क्या है log स्मॉल a बेस 10, एंड कैपिटल B इक्वल टू क्या है log स्मॉल b इक्वल टू 10। यहाँ पे उन्होंने कैपिटल X लिया है तो लिखा है x इक्वल टू एक्स। सो पहले ये स्टेप करेंगे, पहले ये लिखेंगे, बाद में लॉग लेंगे, बाद में ये लिखेंगे, और सभी जगह पे बाद में ये हम उसको डिफाइन कर देंगे। बाद में हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। ओके, सो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में। बाद में हम समेसन ले लेंगे, तो समेसन ऑफ y इक्वल टू ए इंटू समेसन ऑफ n प्लस बी समेसन ऑफ x। जैसे हमने देखा अभी वैसे हमने ये दो नॉर्मल इक्वेशन लिखने हैं। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे, जो x एंड y जो डेटा दिए हुआ है उनको हम, ये हॉरिजॉन्टल दिए हैं, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, लेकिन वर्टिकल हो तो एडिशन करना बहुत इजी रहेगा, राइट। तो हम ये x एंड y जो डेटा है उनको, स्मॉल x एंड स्मॉल y डेटा है, उनको हम वर्टिकली लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X, दोनों सेम ही है। तो ये जो भी डेटा है उनका समेसन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा समेसन ऑफ x, या आप कैपिटल लिखो तो समेसन ऑफ कैपिटल X। अब ये दो इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, देखो समेसन ऑफ x तो हमें मिल गया, ये दो चीज़। यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, n इक्वल टू 5 है, तो n इक्वल टू 5 भी हमें मिल गया। क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, समेसन ऑफ कैपिटल Y। तो हमारे पास ये स्मॉल y तो है ही लिखा। ओके, तो स्मॉल y पे से हम कैपिटल Y लिखेंगे कैसे, जो log y बेस 10 करके। तो ये 144 है तो उसका हम ले लेंगे log 144 बेस 10, तो ये आंसर आएगा।
सिमिलरली सभी का हम वाई स्मॉल वाई का लॉग लेंगे तो ये हमें कैपिटल वाई मिलेगा। बाद में हम क्या करेंगे, कैपिटल वाई वाले जो है डेटा उनका समेसन करेंगे तो ये समेसन ऑफ वाई मिल जाएगा ये। ओके, तो ये समेसन ऑफ वाई मिल गया हमें। अब क्या चाहिए, देखो समेसन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स तो एक ही है ये, और ये कैपिटल वाई हमने फाइंड किया है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आएगा। वो क्या होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली 3 का इनके साथ करो, 4 का ये, 5 का, 6 का 2.4749 के साथ, ये सारे डेटा आएंगे और उसका क्या कर देना है हमें, समेसन। गेट। अब हमारा लास्ट बचा ये समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स का डेटा जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उसको लिखेंगे ये 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर 9, वैसे हम सभी का कर देंगे, राइट। तो ये सभी डेटा हमें मिल जाएंगे और उसका एडिशन करेंगे तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 90। अब मैं यहाँ पे ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि यह समेसन राइट है या रॉन्ग है। ओके, आप खुद एक बार ट्राई करके देखना एग्जाम्पल को। मैंने वैसे ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, उसमें भी जो सारे ये जो पूरे चैप्टर में सारे जो टॉपिक है सभी के एक एग्जाम्पल मैंने रखा है। एक स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, देन ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों टाइप के एक एग्जाम्पल रखे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ये जो सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, अब उनको हम ये दो नॉर्मल इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो नॉर्मल इक्वेशन में पहले क्या है, समेसन ऑफ वाई, तो ये कितने हैं 11.5835, तो ये लिखा है। देन एन ए, तो एन की वैल्यू 5 है तो क्या आएगा, 5 आएगा। बी तो कांस्टेंट है तो बी तो लिखो। समेसन ऑफ एक्स कितना है 20, तो क्या लिखा है 20। तो ये पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ये वाला यहाँ तक। अब दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, समेसन ऑफ एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई, तो कहाँ पे है ये देखो, ये 47.1254 इक्वल टू ए इंटू समेसन ऑफ एक्स। तो ये ए है, समेसन ऑफ एक्स कितना है 20, तो 20 ए लिखा है। देन प्लस बी कांस्टेंट है तो बी को रहने दो, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 90, तो वो लिखा। तो ये जो सारी जो वैल्यू है समेसन की, एन कैपिटल एन की, वो दो नॉर्मल इक्वेशन में रखेंगे तो वो नॉर्मल इक्वेशन इस टाइप के दो हमें मिल जाएंगे, कैपिटल ए एन कैपिटल बी के फॉर्म में। अब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमें कैपिटल ए एन कैपिटल बी मिलेगी। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ईजी है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 ए है। हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 ए हो जाएगा। और ये पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन कर देंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। इनको 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये करो, ये 20 बी है तो क्या हो जाएगा 80 बी, माइनस 90 बी तो माइनस 10 आंसर आएगा। सो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा वहाँ पे। गेटिंग। तो मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर में। देखो यहाँ पे 11.5835 इंटू हम 4 करेंगे, पहला जो इक्वेशन उसका लेफ्ट साइड है वो उसका, तो क्या है 46.334। अब उनको दूसरा इक्वेशन में जो लेफ्ट टर्म है उनके साथ माइनस करेंगे तो 47 पॉइंट आएगा 1254। सो आंसर आएगा हमारा माइनस 0.7914। तो जो भी आंसर आया, तो देखो यहाँ पे, हाँ इनका हमने किया, अभी इनको 4 से मल्टीप्लाई किया 11.5835 को, जो भी आंसर आया माइनस क्या किया, ये कर दिया। ये 5 है तो क्या हो जाएगा 20 ए हो जाएगा, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ये दोनों। अब क्या बचा, ये 20 बी, तो 20 बी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 बी आएगा, माइनस ये कितना है 90 बी है, तो आंसर क्या आएगा माइनस 10 बी आएगा। और वो भी हमारा माइनस आया था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो माइनस 10 से उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा बी आ जाएगा।
तो ये जो भी आंसर आया है उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई -10 करेंगे। तो आंसर कितना आया, 0.07914 है। तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, इनको पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है। तो ये 0791, अभी ये 4 है, ओके, लेस देन 5 है, तो यहाँ पे 1 को एज इट इज रखेंगे। तो आंसर कितना लिखेंगे हम, 0.0791। ये किसका आंसर आया, कैपिटल बी का आया। अब कैपिटल बी की जो वैल्यू आई हमारी, ओके, उनको हम कोई भी, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक में रखो तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल ए मिल जाएगा। गेटिंग? सो एक कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आ गया हमारे पास। अब हमें तो चाहिए क्या, यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, ये देखो, ये ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम कैसे करेंगे, ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का जो भी आंसर है हम उसका एंटी लॉग लेंगे। अब ये तो इजी इक्वेशन था, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आपको क्रैमर्स रूल के बारे में भी बताया था। ऐसा हो दूसरी मेथड में आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने की। तो क्या करना है, डेल्टा लिख देना है आपको। डेल्टा क्या आएगा, दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है ए एंड बी के, वो 5, यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे है 20, और ये 90। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 इंटू 4 90 क्या हो जाएगा 450, माइनस ये 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा 400। तो डेल्टा का आंसर क्या आएगा, 50 आ जाएगा। ओके, तो इसी हिसाब से आप कर सकते हो। बाद में 50 आया तो आप डेल्टा 1 लिख सकते हो। डेल्टा 1 यानी आप बोले तो यहाँ पे रखो, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। तो डेल्टा 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो डायरेक्टली हम ए लिखे, चलो ये फाइंड करना है तो क्या आएगा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा आएगा। डेल्टा की वैल्यू तो हमने 50 फाइंड की है। अब डेल्टा 1 कितना आएगा, तो डेल्टा 1 कैसे लिखेंगे आप, ये जो है ना वो यहाँ पे रख देंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 20 एंड 90। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11.5835, एंड यहाँ पे क्या आएगा 47.1254, और ये 50। सो इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, डिवाइड बाई 50 करो, तो आपको डायरेक्टली कैपिटल ए मिल जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप, ये मेथड से भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे और आंसर देखेंगे। सो यहाँ पे हमने बेस कितना लिया था, 10 लिया था, राइट। सो शिफ्ट ये हम करेंगे, और ए की वैल्यू क्या आई थी, 2.0001, तो वो रखेंगे। तो आंसर आया हमारा कितना, 100.0230। ओके, सो ये आंसर लिख देंगे। बाद में बी का करेंगे, तो बी का भी एंटीलॉग कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी थी, 0.0791, तो आएगा 1.199। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट ही लेना है ना, तो ये 199 तो लिखा, अब ये 4 डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे देखो 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो ये 7 को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो बी का आंसर क्या आएगा, स्मॉल बी का 1.1998। तो इस हिसाब से हम उनको एंटी लॉग लेके फाइंड कर सकते हैं। सो हमें ये ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल ए स्मॉल बी की। तो जो हमारा जो कर्व है बेस्ट फिट करना है, वो क्या आएगा, ये लिखना है y इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स। बाद में यहाँ पे ए की वैल्यू पहले रखो, तो क्या है, स्मॉल ए की वैल्यू ये, ब्रैकेट में बी, स्मॉल बी की वैल्यू रेस टू, ये क्या है, एक्स।
तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, सो आज हमने ये टाइप 2 देखी है, y इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स। इनसे पहले हमने ये टाइप 1 देखी थी, y इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड टाइप देखेंगे और उसके बेस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे।